So, welcome to Cafe Up Front. In our series of tech entrepreneurs, today we have Mr. Vikram Taneja, who is founder and CEO of Cyber SRC Labs. Hi Vikram, how are you? Welcome. Thank you for having me. Thank you. So let's start our discussion. पहले कहाँ से start करें? Let's start कि how. Tell us about your journey a little bit. Sure. जैसे मेरा नाम आपने बताया विक्रम तनेजा. So जर्नी इनटू साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं. Okay. Probably yes. वहीं से start करते हैं. Definitely. तो करीबन 2010 after completing my MBA, my first job was in IndiaMart. Okay. One of the organization. तो वहाँ पर मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव था. तो करीबन 10 महीने मैंने 10 से 11 महीने मैंने सेल्स का काम किया, चैनल पार्टनर्स एंड सेल्स, डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर. साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो तब ABC भी नहीं पता था. देन माय नेक्स्ट जॉब वाज वन ऑफ द बिग IT कंपनीज. ओके. दैट वाज HCL. ओह. वहाँ से HCL Comnet. HCL Comnet. ओके. तो erstwhile HCL Comnet. यस. तो वहाँ से स्टार्टिंग पता लगा कि ऐसा भी कुछ है. तो मेरा आइडिया था कि शायद वहाँ जाके सेल्स ही करना होगा. बट देन आई गॉट इनटू द फील्ड ऑफ कंसल्टिंग. तो देयर वाज अ ग्रुप, और उस ग्रुप में मैं पार्टिसिपेट किया. मैंने वी कॉल इट GRC. तो वहाँ से करीबन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आई IT वर्ल्ड क्या है, साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड क्या है. करीबन 4 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने स्पेंड किया. 4 years, huh? 4 years. Actually, I've heard people normally work long term there. लॉन्ग टर्म गया. तो मेरा भी वही इरादा था. आई थिंक आई बिकम वेरी कंप्लेसेंट, कंफर्टेबल. देन एट वन पॉइंट टाइम आई थॉट कि ज़्यादा कंफर्ट भी अच्छा नहीं है. तो लेट्स मूव आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. तो देन आई लैंडेड टू अनदर कंपनी विच वाज TCS. तो TCS भी एक जानी जाती है कंफर्ट जोन देने में. तो करीबन मैंने 4 से 5 साल स्पेंड किए TCS में. वहाँ पर आई वेंट टू UK. 1 साल मैं लंदन में था. ओके. और वहाँ पर मैं प्योर प्ले साइबर सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी, IT रिस्क मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लार्जली कंसल्टिंग. और करीबन वो टाइम मेरा स्पेंड हुआ और काफ़ी एंटरप्राइजेस के साथ काम किया. बिग लार्ज एंटरप्राइजेस विच वी कॉल इट. व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम UK, मेरा एक विजन चेंज हो चुका था. बिकॉज आई हैव ऑलवेज थॉट कि जो वहाँ का कल्चर है बहुत डिफरेंट है इंडिया से. तो मैं जब वहाँ के लोगों को देखता था, यार उनको हमारे यहाँ जॉब का बहुत वरी रहता है कि माय जॉब है नहीं है, बॉस को कुछ बोल दिया नौकरी चली जा सकती है. हाँ. और वहाँ पर ऐसा वरीसम नहीं इशू था. वहाँ पर मोस्ट ऑफ पीपल ट्राई एंड बी लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज. अब वहाँ पर वीकली वेजेस, वीकली मंथली कॉन्ट्रेक्चुअल 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, उनका बड़ा अच्छा रहता है. 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद घूमने चले गए. व्हाटएवर यू अर्न यू स्पेंड योर. यहाँ हमको वेकेशन सालों लग जाता है प्लान करने में. करेक्ट. यहाँ मिलता नहीं वेकेशन. तो उसके बाद एक विजन वहाँ से चेंज था. फिर देन आई वेंट बैक टू TCS. फ्रॉम TCS आई केम बैक टू इंडिया. तो फिर एक वो विजन चेंज था. फिर आई ट्राइड अनदर कंपनी कि शायद मुझे और जो मेरा विजन है उसके साथ अलाइंड कोई कंपनी और बेटर शायद मेरे को सपोर्ट कर पाए. तो फिर आई ज्वाइन विप्रो. ओके. विप्रो आई वाज देयर फॉर 10-11 months. ओके. Then short tenure. And when I was leaving the job at Wipro, that time my manager said, where are you going now? You came at a good package. अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, इंक्रीमेंट हम कर देंगे. तो मैं तब तक मेरा I have had that vision which I was planning for years कि कुछ अपना करेंगे. ये विजन था. ये कब से शुरू हुआ है विजन? मतलब बिजनेस का शुरू से प्लान था कुछ करना है, या UK जाने के बाद समझ में आया कि ये कुछ अपना करना है? शुरू से था. तो कॉलेज टाइम से ही एक विजन था कि अपना कुछ करेंगे. फैमिली बिजनेस में है? नहीं, फैमिली विजन में नहीं है. जॉब. तो वो एक आयरनी है कि
देखा नहीं किसी को, पर कुछ अपना हमारे यहाँ करना था। भी सेम सिचुएशन विद अस एज वेल, यस। तो वो एक काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरल था। ऑल्सो कॉलेज टाइम पे भी मैंने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, या फिर हमारा एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, वो वॉज मोर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। तो कुछ ना नेटवर्क कुछ मार्केटिंग, या वेरी डिफरेंट, वो तो अलग ही दुनिया है, दुनिया अलग है ना। पर एक व्यू मिला कि कि असलियत प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड Sales आप क्या होती है? लोगों से बात कैसे करते हो। तो वो एक विजन वहाँ से क्लियर था। फिर कुछ अपना करने की चाह थी पहले दिन से कि फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, सोचा था ऐसा। तो उसी की तलाश में हम निकले। तो वहाँ जाके यूके जब यूके में था मैं, तो उस समय एक विजन तो क्लियर हो ही रहा था। तो पर उस समय एक थॉट प्रोसेस भी ये बन गया था कि जॉब ठीक है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कंफर्ट है, बट व्हाट नेक्स्ट। तो उसके अराउंड हम प्ले कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब मैं यहाँ पर विप्रो का मैं जब नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, तो मुझे याद है मेरा मैनेजर कहता है आपको ना 1 महीने का नोटिस है, पर मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। आई कैन नॉट लेट यू गो। आई सेड ओके, व्हाट यू वांट मी टू डू, टेल मी। तो उसने बोला एक्सटेंड कर ले यार, जरा 2 महीने 3 महीने कर ले। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिसे एक्सटेंड करते। मैं हाँ। 1 महीने का नोटिस 2 महीने का सर्व करके आया था। और 2 महीने किया, 1 महीना और ऐसे extend किया। मैं को घर ही बैठना है, आई डोंट नो वेयर टू गो, राइट। तब तक कोई प्लान नहीं था कोई करना plan क्या नहीं था, है, बट कोई करना है, plan कुछ करना है, वो डिसाइड हो गया कुछ करना था। क्या करना है, इट वाज नॉट डिसाइडेड। इनफैक्ट ये भी डिसाइड नहीं था कि मैं साइबर सिक्योरिटी में करूंगा, और ये डिसाइडेड, ये भी डिसाइड नहीं था। अच्छा ये भी नहीं था, नहीं कुछ था। करना है। कुछ करना है। तो फिर मैंने कुछ अपने आइडियाज से अपने फैमिली से डिस्कस कर रहा था। तो डिस्कस किया कि यार ये आइडिया है, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं क्या, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उस समय ये काफ़ी कंपनीज बड़ी हो रही थी, जैसे कि आपने जोमेटो के नाम सुने हैं। ये तब काफ़ी कंपनी उस समय बिगिन टू ग्रो हो रहा था। और स्टार्टअप बूम काइंड ऑफ, बिग बास्केट सुना होगा basket, आपने। हाँ, correct, तो correct. कुछ ऐसे आइडियाज इनिशियली। सो घर में, सिंस योर फादर वाज नॉट नेवर इनटू बिजनेस, ही वाज इनटू जॉब एज यू सेड, कोई रेजिस्टेंस हुआ कि यार ये क्यों कर रहा है, फर्स्ट क्लास नौकरी है, क्यों छोड़ रहा है? हाँ, वो तो अभी भी होता है। अच्छा अभी भी होता है फिर तो वो रेजिस्टेंस तो अभी भी है। तो कि यार कंपैरिजन होता है कि भाई जॉब में ये पहले तो कुछ आ रहा था, अब तो लगाया जा रहा है इसमें बिजनेस। हाँ, तो वो एक रेजिस्टेंस जरूर था। अब खैर कम है, पहले से तो बहुत कम है। बट फॉर्चुनेटली माय फैमिली सपोर्टेड। और मुझे बातों बातों में बात नहीं करी कि अगर तेरे को साइबर सिक्योरिटी में तूने 8-10 साल स्पेंड किए हैं ऑलरेडी, वही क्यों नहीं करते? वही क्यों नहीं करते? एंड दैट वाज अ ट्रिगर। आई सेड यस, व्हाई नॉट। मींस मुझे नहीं पता कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा वर्ल्ड देख के आया हूँ, एंटरप्राइज वर्ल्ड देख के आया हूँ, तो उसका कैसे स्टार्ट क्या करेंगे तो हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि साइबर सिक्योरिटी itself now has become a very different and vast field. Earlier साइबर सिक्योरिटी वाज वेरी सिंपल कि आपने एंटीवायरस है, फायरवॉल है, एक दो चीज़ें और ऐड कर दो, वो पूरा सोल्यूशन बन जाता था। मेल सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी डाल के बन जाता। अभी तो साइबर सिक्योरिटी itself इज एन इंडस्ट्री, और बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। एब्सोल्युटली। तो उस समय मेरा भी मतलब मुझे ये था कि भाई तब तो प्रोडक्ट नॉलेज थी, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस मुझे बेटर थे। मैं ऑलवेज अ कंसल्टेंट बाय नेचर, तो मुझे प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग में बड़ा लगाव था पहले दिन से। तो आई एम वेरी लॉजिकल पर्सन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मुझे जो लॉजिक्स समझना में बड़ा मज़ा आता है, मैथ सॉल्व करना आसान लगता है। फिजिक्स में मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता था, तो मुझे लॉजिक्स बड़े अच्छे लगते थे। प्रोसेस ओरिएंटेशन मेरे बड़ा अच्छा था। तो मुझे था कि GRC फील्ड मुझे अच्छे से आती है, तो उसके अराउंड कुछ करता हूँ। कंप्लायंस में चलेंगे, कुछ करें, हाँ, कंप्लायंस में कुछ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से एक जर्नी को लेके हम स्टार्ट किया। 2018 में आई लेफ्ट माई 17 एंड आई लेफ्ट द जॉब। 18 जनवरी 2018 आए, रजिस्टर्ड माई कंपनी। तो उस समय 2018 में तब साइबर सिक्योरिटी की बहुत कम कंपनीज होती थी, बहुत अभी हम देखते हैं बहुत अलग एक अभी व्यू दिखता है, पर 2018 में बहुत कम स्टार्टअप साइबर सिक्योरिटी कम थी। और बट यस, देयर वर सम गुड एग्जांपल्स। उस टाइम था कि आप काउंट कर सकते हो 5, 7, 10, 15 होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होंगी, बट दे वर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड देयर फुटिंग्स, आई थिंक। Yeah. जैसे हम भी सोच,
तो फिर अच्छा उस समय कैसे किस क्लाइंट को मिलें, क्या बात करें, आप क्या डायरेक्शन से आए हो, आपके पास आई फॉर्चुनेटली आई हैड गुड सर्टिफिकेशंस, बट फिर भी एक वो था कि हर कस्टमर को आपका प्रीवियस कस्टमर सक्सेस चाहिए होता है। पहले 5 कस्टमर ढूंढना शायद मुश्किल है बहुत आई थिंक। और मुझे याद है हमने एक पहला अच्छा ऑफिस था नहीं, तो ऑफिस क्या करें, तो अब घर से तो कोई समझता नहीं है, तो फिर मैंने कोवर्किंग स्पेस में एक सीट लिया, 1 सीट 2018 में एक सेक्टर 15 नोएडा में एक कोवर्किंग स्पेस में बेसमेंट में एक सिंगल सीट 1 सीट एंड आई यूज्ड टू गो देयर एंड सिट अकेले and I don't think what I'm doing with good, I've left a good package and I'll come alone and no salary, there is no monthly income, so what I'm doing and तब तक ये भी था कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो वो भी एक वो प्रेशर हो ही जाता है, खुद को भी हो जाता है, प्रेशर था। वाइफ वर्किंग थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, तो वो थोड़ा प्रेशर उस साइड से थोड़ा सा कम था, बट फिर भी देयर वाज अ बिकॉज एक वो होता ही है इफ योर वाइफ इज अर्निंग, यू नॉट अर्निंग, समथिंग व्हिच इज मेल टैबू मतलब वो ना चाहता भी होता ही, आई थिंक खुद को ही हो जाता है। तो फिर हमने मेरे मन में ये था कि मेरे को आता क्या है, मैंने कहा मुझे चैनल सेल्स आता है, मुझे नेटवर्किंग आती है, मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ GRC है, तो क्यों नहीं मैं अपना ये जो एक्सपोजर मुझे मिला आज तक उसको यूज़ करता हूँ। तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स, कुछ पार्टनर्स के साथ मैं टाइप किया, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ पहले कस्टमर्स ऐसे मिले जिनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग किया, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि उनका नीड क्या है। अच्छा एंटरप्राइजेज में चैलेंज क्या आता है कि आपको बिट ऑफ पीसेस समझाया जाता है, आपको एंड टू एंड कोई सोल्यूशनिंग, कोई प्रोसेस ओरिएंटेशन नहीं दी जाती है। अगर कोई कहे कि मुझे Correct. आज कोई भी आई थिंक, और ये कोई भी आई थिंक मेरे साथ एग्री करेगा जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो वो चैलेंजेस प्रोजेक्ट का एक पार्ट वो करेगा, उसके बाद वो 2 साल तक वही कर रहा है, पर होलसम नॉलेज नहीं है। तो पहले सेल्स वाला सेल्स कर रहा है, डिलीवरी वाला डिलीवरी कर रहा है, प्रीसेल्स वाला प्रीसेल्स कर रहा है, और ट्रबल शूटिंग वाला L1 वाला L1 कर रहा है, L2 वाला L2 कर रहा है। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू मीन टू से। करेक्ट, और वो वही कर रहा है, उसको एंटरप्राइज पूरा एंड टू एंड नॉलेज शायद बहुत कम लोगों को कम दिया जाता है, लोग भी शायद दैट्स यार प्रॉब्लम क्या है हर एक का नेचर अलग है। आप जो काम कर रहे हो एंटरप्राइज में, क्या जो आप काम एग्जिस्टिंग कर रहे हो, लेट्स से मैं आई एम अ प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स गाय, मेरा उसी का प्रेशर है, उसी का मेरा 8 घंटे का काम मेरा 13 घंटे में खत्म हो रहा है, तो मैं नया चीज़ कहाँ से घुस पाऊंगा? ये भी एक चैलेंज है ना। वो चैलेंज तो एक वो बर्नआउट वाला चैलेंज, बर्नआउट भी तो है। करेक्ट। तो आजकल बर्नआउट तो खैर बड़ा एक इशू में है, सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी एक टॉपिक है। खैर पहले वापस उस पोजीशन पे आते हैं। तो अभी क्या था कि हमने जब ये उस समय जब मैंने आई थिंक आई टाई अप विद वन पर्सन, आई सेड कि यार मैं आई हैव माई कंपनी बट आई एक्ट लाइक अ फ्रीलांस रिसोर्स फॉर यू, आई वर्क फॉर यू, ठीक है, जो भी रेवेन्यू होगा हम शेयर करेंगे, मुझे जैसे सैलरी नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? तो उसको मजा आया कि मजा आना ही है। हाँ बिल्कुल, एज एन एंटरप्रेन्योर उसके लिए तो अच्छा होगा, रिसोर्स आ रहा है, पैसे लाएगा तो कमाएगा, नहीं तो 7-8 years एक्सपीरियंस, तो माय रिज्यूम वाज वेरी गुड, वेरी नाइस आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो जब मैंने पहले 1 साल आई वर्चुअली हैड नो इनकम, मतलब थोड़ी बहुत इनकम थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मतलब जितना मेरे को पैकेज था उससे कम मैंने पहले उस साल कमाया एज अ कंपनी, और फिर समझ आया कि अच्छा इस तरीके से इस वर्ल्ड में काम होगा। तो पहले 1 साल 1.5 साल मुझे ऐसा लगा, फिर स्लोली बाय द टाइम आया प्रोडक्ट कब बनना शुरू होगा? हाँ वो जर्नी है, बताता हूँ। अभी तो 2018-19 में मैंने हायरिंग 1-2-3 ऐसे रिसोर्सेज को वर्किंग स्पेस में बिल्डअप किया। तो हमारा पहला ओरिएंटेशन था रिस्क मैनेजमेंट, ओके, GRC रिस्क मैनेजमेंट एंड पार्ट ऑफ साइबरस, जिसमें हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटीज, VAPT, पेंट, वो एस्पेक्ट्स हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा 2021 में 21 में मैं एक ऑडिट करने गया, तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट देखा कि RBI का रिक्वायरमेंट है एंटी रोग एंटी फिशिंग का, आपका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, थ्रेट इंटेलिजेंस का एक सोल्यूशन होना चाहिए। मैं करने गया और मैंने कहा यार आपका क्या सोल्यूशन है? तो उनका मतलब जो एक उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दिखाया, तो आई सेड दिस इज़ ओके, तो मैंने जैसे क्वेरी करते हैं ऑडिट एज ऑडिटर, तो उसके जब मैं क्वेरी कर रहा था मुझे लग रहा था यार ये चीज़ रिक्वायरमेंट मैंडेटरी और ये बिल्डअप कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अब
चैलेंज था कि भाई हमारे पास डेवलपर नहीं है, बनाएगा कौन? ऑब्वियसली। तो डेवलपर नहीं है, बनाएगा कौन? फिर वहाँ से हमने मैं कहीं काफ़ी जगह पिच किया, तो मतलब हर जगह से ही कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सब प्रोटोटाइप लेके बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो दिखाओ। Obviously. कोई भी पूछेगा, जेन्युइन क्वेश्चन था। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा बट क्योंकि हम मतलब एंटरप्रेन्योर्स का होता है कि ट्राई करो पहले। हाँ, बट उससे ना कहीं आप हाफ बेक्ड प्रोडक्ट लेके जाओगे ना कस्टमर, उसको भी नुकसान ही होता है। नुकसान ही होता है। तो पहले प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो Yes. हमने एक क्या किया, कुछ इंटर्न्स हायर किए कॉलेज से और बोला कि आपको ये आता है, बनाओ, काम पे लगा दो। काम पे लगो। उन्होंने कुछ बना दिया प्रोटोटाइप, दैट वाज इनफ। आई थिंक आपको पता है सेल्स वाले के लिए थोड़ा बहुत हाँ, मैं जाके कस्टमर से बात कर सकता बात कर हूँ। सकता हूँ, हाँ, बात कर सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे याद है पहला जब हमने पिच किया था किसी प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो आई थिंक आउट ऑफ द वेंडर्स जो वो सिलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने आउट ऑफ 6 वेंडर्स हमें नंबर 3 पोजीशन पे दिया, कि उन्होंने बताया कि आप नंबर 3 पे आए हो बिकॉज ऑफ ये नहीं है। स्टिल नॉट बैड यार, 6 में से 3 मेरे पास तो अभी कुछ मतलब बैक ऑफ द माइंड आई वाज थिंकिंग मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, फिर नंबर 3 6 पे क्यों नहीं हूँ? तो मैं कहा कि शायद यार मतलब कुछ कर सकते हैं। तो फिर आई फोकस्ड, थोड़ा सीरियसनेस आ गया कि यस Seriousness आ वी गया। कैन डू दैट। हाँ। तो 2021 से फिर हमने इंटर्न से फिर डेवलपर्स को कुछ हायर किया, कुछ कस्टमर्स हमें ऑनबोर्ड हुए, कुछ हमारे साथ पार्टनर्स ने हेल्प किया, सपोर्ट किया, टाइप किया। वहाँ से प्रोडक्ट जैसे जैसे हमारे पास एक ट्रैक्शन आता रहा, कस्टमर्स का फीडबैक्स आते रहे, हमने फीडबैक को बड़ा महत्व दिया, बड़ा इंपॉर्टेंस दिया कि मेरे लिए कस्टमर का फीडबैक लाइक डॉटेड लाइन्स है, उसके मतलब उसके वो नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस हैव टू बी मेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो 2021 से हमने दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी हियर आल्सो। क्रेडिबिलिटी, तो उसके और उस कस्टमर्स को विन करना उसके बाद, वो हमारे लिए बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। आज बुरा फीडबैक हो सकता हो, पर उसी अगले साल उस कस्टमर को विन करना विद अ गुड फीडबैक, दैट इज सो हाउ मच इज द रिटेंशन अभी? 100% रिटेंशन। रिटेंशन जितना हमारे पास कस्टमर्स आए हैं, आई नॉट से 100%, ऐसे मैक्सिमम कस्टमर्स ने कई कस्टमर्स ने हमसे 2-3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट किया, वो चल रहा है। और कुछ कस्टमर्स अभी रिन्यूअल में है। आई थिंक 2021 से लेके आज हम 24 में बैठे हैं, 3 साल हो गए। तो प्रोडक्ट को बनने में 1 से 1.5 साल लगा, जब एक्चुअली भी कस्टमर जो प्रोडक्ट है वो मैच्योर हो गया। और उसके बाद अभी भी देखिए कस्टमर तो प्रोडक्ट आता है, वो उसके जर्नी मतलब एंडलेस होती है, यू कैन कीप मैच्योरिंग इट। तो अभी भी मैं कहूँगा कि मैच्योर और हम अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। बट फिलहाल भी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव अगर हम देखें इकोसिस्टम, उसमें भी थ्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में इफ़ वी राइट नाउ पिच टू एनी कस्टमर, they don't deny our product because of technical issues. So they are very So, good outcome they are getting. What is the product portfolio currently Cyber SRC have? So currently we have 3 products. One product is we call it SRC Attack Guard. This is totally in DRM, digital risk management space. Digital risk management, okay. And attack surface management, brand protection, dark web monitoring. Those aspects. Dark web, deep web monitoring. एक हमारा हम कहते हैं SRC TI, that is a tip, thread feeds देते हैं हम उसमें। बहुत कंपटीशन है इसमें टिप में? कंपटीशन अच्छा है, गुड कंपटीशन। lot of vendors are there. Lot of vendors are now there, yes. Make in India, how many vendors are there? Nobody. Make in India, barring 1 or 2. Barring 1 or 2. No much. Rest all are international global vendors. तो हमारा कंपटीशन भी अच्छा है because they are very good big giant tech companies, full blown invested companies. But what we have, I think मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक obviously मेक इन इंडिया जो टैग है वो, और साथ में जो हमारा एस्पिरेशन है टू बी द बेस्ट, और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को बीट करना। मतलब जो बीट करना मतलब कि एक होता है कि यू मीट योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एक होता है कि यू इवन गो बियॉन्ड देम, बियॉन्ड दैट, द जर्नी ऑफ सेटिस्फैक्शन या एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर। तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो आज भी प्रोडक्ट काफ़ी बैंक्स यूज़ कर रहे हैं हमारे ऑलरेडी, फिनटेक कंपनीज कुछ यूज़ कर रही हैं, कुछ सैस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं, कुछ बैंक्स इंटरनेशनल हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, और काफ़ी चीज़ें अभी हमें डेवलपिंग है। आई थिंक देयर विल बी न्यूज़ व्हिच इज़ कमिंग आउट। तो हाँ, ओके। और एक हमारा एक प्रोडक्ट और है जिसका बात बता रहा था आपको, SRC VMS। इट्स अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम।
which you are currently developing, I think is 90-95%. It's a tool. It's a tool. तो it- गिव इट टू ऑन अ कस्टमर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस कि भैया महीने में रन करना है या जब भी रन करना है या ऑनलाइन चलता रहेगा वो तो थोड़ी बहुत Correct. It's a SaaS-based platform. SaaS based platform. And will help customers manage their vulnerabilities. Okay. तो वो आज एक prompt statement ये है कि इस समय vulnerabilities पता है लोगों को और vulnerabilities की management, the whole life cycle management of the vulnerabilities is not happening properly. तो उसको manage करने के लिए tool है. A very different tool which is very unique in nature. Once it is out in the market, अभी कुछ customers को हमने demo किया था in terms of prototypes and they will really like it. They want us to give them a POC and the product itself. So वो भी हमारा I think next phase. बीटा अभी बीटा है. Beta phase. Okay. And empanelment government agencies में since you are a Make in India. Yeah. Anyways, you are a Make in India registered company or a Startup India company. Start में लेगा. उसके अलावा empanelment और कहाँ पे है? हम DSCI Data Security Council of India. Oh, you're part of DSCI. DSCI. Okay. We are empaneled with them for last I think 2 years now, 2 to 3 years again. और उनकी तरफ से DSCI की से अच्छा सपोर्ट मिलता है. They support you well. They All the organizations, whoever are under the umbrella of DSCI, Yeah. they I think support them well. Vinayak's the CEO of DSCI. He's been I've not very- met him as of now. Yeah, I he's a probably very will meet sometime. supporting person. I think I recall last year मैं लंदन गया था because you know some meetups and catch-ups and so that time I requested if he knows somebody that you know can help me Correct. enter the market. So he introduced me a couple of people there. Okay. So Oh, that way. he's a very easy to reach out person and मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट में DSI इनफैक्ट काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है. इंक्यूबेशन की स्पेस भी देता है if people want. They have an office in Noida. Sector 125. हाँ, correct. I've been there once with meeting. I had a meeting with one of the startup OEMs only. I think I went there once. Yes. No, I think the overall ecosystem is developing very well. अगर हम बोले startup ecosystem, Make in India So ecosystem. if you are a VA tool, not PT, you're a VA tool, right? Now, how important it is to be empaneled in CERT if you have to sell it to government companies? See, CERT empanelment, I think You guys are CERT empaneled? we are CERT empaneled. Okay. So we have a company called Cyber Resourcing Consulting. Okay. So that's a separate entity. Oh, altogether. separate entity. Okay. So labs, Cyber Resourcing Labs is meant for Product products. company. Product It's a product It's a company. product company. Consulting is pure, as its name suggests, consulting advisory. So Cyber Resourcing Consulting got CERT and empaneled again 2021-22. Okay. So for last 3 years we are CERT empaneled. और अभी आई थिंक विल मतलब अच्छा वहाँ से रीच आउट है. अभी काफ़ी अच्छे हमें इनपुट्स मिलते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलते हैं इनफैक्ट कि हम एक एरिया को डिस्कवर करें डिटेल्स में. तो वी हैव नाउ आई थिंक फ्रॉम 1 employee 2 employee to we have roughly around 40-45 people sitting in our office in Noida with God grace. Nice. It's a good team. And expanding. Not bad. No, but, yeah, expanding. That's more important for me because for me, अगर expand नहीं हो रहे तो हम decay हो रहे हैं. तो expand is the only option, and I always tell my team कि आप आगे बढ़ो in terms of your knowledge, in terms of you know your customer bases, in terms of revenues. अगर कुछ stagnant भी है, अगर बराबर भी है तो आप decay हो. तो that was always my idea. So I think with God grace we are also revenue wise भी and customer base wise we are growing every year. That's So are you on a 100% channel organization? Business through channels? As of now? mostly channels, yes. Mostly channels. And some inbounds we get because of you know certain empanelment. We get a lot of leads, businesses. So that will be for consulting, not for the product. For right? product, yes. Okay. For product, we are purely into partnership. We do not sell directly the product. And So one more thing I've been asking everybody, you know, during our series of this podcast. How does Make in India help you? Because Make in India government is receptive, but I think enterprise still have a challenge. You still face challenges as far as the Make in India is concerned. there are challenges, of course. See, the challenge while government is doing the best that they can. I think अगर हम देखें Make in India जब से आया है इन्वेस्ट इंडिया का है बेसिकली. इन्वेस्ट इंडिया इज द ऑर्गेनाइजेशन
अंडर विच मेक इन इंडिया कैंपेन। तो मेक इन इंडिया जब से आया है तब से एक जैसे आपको जेम में एडवांटेज मिलता है, आपको टेंडरिंग में एडवांटेज मिलता है, वो सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम द थॉट प्रोसेस एंड द साइकोलॉजी ऑफ any CISO or a CEO who is sitting at the top has to also change towards Indian companies. अब आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होगा तो भी पीपल टेंड टू गो यार ये तो यूएस की या इजराइल यू नो दैट कंपनी, सो उनका तो बाय डिफॉल्ट बिकॉज उनका वो ठप्पा लगा उस कंट्री का तो मतलब ये तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा बाय डिफॉल्ट। और आज के लेटेस्ट इवेंट अगर हम देखें तो आपको पता ही वो इवेंट्स कैसे हैं और उनके वो कौन सी कंपनी है, और आज की डेट में अगर कोई आप उनके क्लेम भी करने जाओ आप यू कैन नॉट डू दैट राइट, सो बिकॉज दे आर बिग जायंट नाउ। तो मेक इन इंडिया डेफिनेटली हेल्पफुल है, हेल्प हो रहा है, बट आई थिंक द ओवरऑल थॉट प्रोसेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि बॉस देयर इज बियॉन्ड बिग कंपनीज, दे आर मेक इन इंडिया। वहाँ भी तो इंडियंस ही बना रहे हैं डेफिनेटली। तो सोल्जर्स के हाथ में वर्कफोर्स तो मोस्टली इंडियन ही है, ऑल टेक कंपनीज यू लुक एट मोस्टली। बट उसमें व्हाट आई फेल्ट समटाइम्स कुछ गलतियां शायद मेक इन इंडिया वाले एंड लोकल लोगों की भी है, जो काइंड ऑफ आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्यू, नॉट लॉट, आई वुड से कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट का बहुत चैलेंज होता है इन लोगों का यार। आई मीन इफ यू आर गुड एट सपोर्ट प्रॉब्लम, बिकॉज I always reiterate one thing, we are a very support centric country. इंडिया में तो सपोर्ट के बिना आपका काम चलना ही नहीं चल सकता। Right. So you have a 24/7 support or a 8/5 kind of model? Abhi, given that the proposition that we have, we can only support 9 to 9 in 6, like okay, that kind of support. 9 to 6, okay. Right. So 6 days, 9 hours. Not 8/5, 9/6. Yeah, Okay. yeah. So that kind of support we are providing right now. But again, ये chicken egg वाली story है कि पैसा आएगा पहले कि सपोर्ट आएगा पहले तो बिकॉज मनी विल ब्रिंग द सपोर्ट राइट, यू विल नीड पीपल टू। I think it's time people start asking money for support, premium support. 24/7 चाहिए तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। I mean same cost पे you can't have 24/7 support. Absolutely. And they are not and people give, customer give. I have seen. But for Indian companies मांगना पड़ेगा, मांगने से मिलता है, मिल जाता है। Like your implementation cost, your support cost, customers, if you have to make customer understand कि बस इसका वैल्यू है, आपको कस्टमर को वैल्यू दिखता है ना, कस्टमर पैसा देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चंदी वाला काम है, देता है थोड़ा बहुत। आई मीन आप 10 लोगों से बोलोगे 2 लोग तो आपको देंगे, वैसे रेशो कम हो सकता है, रेशो कैन बी लेस, बट है। बट अगर देखोगे आप मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से यू आर यूजिंग एनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट है ना, आप जी सूट यूज़ कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो कस्टमर आर स्टिल ओके ऑफ, अगर आप देखो बेसिक पैकेजेस में दे डू नॉट इवन प्रोवाइड द कस्टमर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो चैट होता है। और अगर इंडियन कंपनी अगर वही सेम ऑप्शन देके आएगा, नहीं मुझे बंदा चाहिए ऑन साइट, थोड़ा माइंडसेट है, वो थोड़ा माइंडसेट है कि यू नो अगर इंडियन कंपनी है तो भाई क्यों नहीं, या फिर आप इंडियन कंपनी इतनी बड़ी बन जाओ कि वहाँ तक पहुँच जाओ। तो वो एक आई थिंक मुझे लगता है ना, एक जब भी आप सुनो आप, और आई थिंक असेसमेंट वेंडर जब असेसमेंट होती होगी तो उसमें एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आप इंडियन कंपनी हो। अगर आप लिटरली मतलब एक तो होता है ना कि यहाँ पे रजिस्टर कर ली कंपनी, ये एक्चुअली में इंडियन कंपनी अगर आप हो तो उसके लिए एक बफर जोन होना चाहिए, ±10% इन टर्म्स ऑफ यू नो सम काइंड ऑफ। एंटरप्राइज वुड नॉट डू दैट, एंटरप्राइज वुड नॉट डू दैट। गवर्नमेंट भी देखो, गवर्नमेंट 10% का बफर प्राइस में तो आपको दे सकती है, बट सपोर्ट में गवर्नमेंट भी बोलेगी यार तुम सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच एंटरप्रेन्योर्स हैव टू डू, दे हैव टू पोजीशन एवरीथिंग, वी कांट पुट इट ऑन गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स, यू नो। अब इफ आई एम अ कस्टमर और मुझे इफ आई हैव टू चूज बिटवीन वन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट एंड वन इंटरनेशनल प्रोडक्ट, लेट्स से आई हैव टेकन द POC एंड डन एवरीथिंग, बट आई लाइक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, बट यार तेरा सपोर्ट उससे कम है, प्राइस अगर सेम ब्रैकेट है, इट डजंट मैटर, अगर थोड़ा कम भी है ना, अगर सपोर्ट नहीं है ठीक से, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वायबल फॉर कस्टमर, इट इज़ नॉट वायबल। आई थिंक ये सपोर्ट सीसो को भी तो नौकरी बचानी है, थ्रेट वो चैलेंज है। और प्रॉब्लम क्या है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में, आप लोग साइबर सिक्योरिटी में हो, लाइव नेटवर्क में आप लोग काम कर रहे हो, थ्रेट आया तो बताना पड़ेगा और एंड डैमेज कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इट इज़ टफ।
सो डिपेंडिंग ऑन कस्टमर्स वी हैव ऑल्सो इंस्टिगेटेड कि भाई आप अगर अभी कुछ हमने RFPs का रिस्पॉन्स कर रहे थे तो हमने बोला भाई अगर आपको ये लेवल पे सपोर्ट चाहिए तो ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है एंड नाउ यू हैव टू बियर इट। तो अगर वो बियर नहीं कर सकते तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम राइट। सो मतलब कौन करेगा। तो हम प्रोडक्ट के प्राइस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, सपोर्ट पे सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकते। सपोर्ट में नहीं कर सकते। दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो बिकॉज जो प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉर थ्रेड इंटेलिजेंस बाय द वे ये प्रोडक्ट अपने आप में एक प्रोडक्ट जरूर है पर ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोडक्ट मतलब इस मोर टू सपोर्ट यूर एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट। secure infrastructure security right now to support that you need ongoing support। तो आपको चाहे वो फीड्स आए चाहे यार ईमेल्स देखो, आए इंटेल फीड तो 24 घंटे ही चाहिए, 24 घंटे एब्सोल्युटली तो सपोर्ट भी 24 घंटे चाहिए, 24 घंटे चाहिए। तो फिर पैसे भी 24 घंटे के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो डिपेंड सो वी हैव डिजाइन पैकेजेस। हाँ। So we have a package which is we call it base pricing, a base package. Then we have silver, gold, like that. We have bifurcated depending, and there is enterprise. So let's say you want a support. Yes, it is available, but then you have to pay accordingly. But if you want just a support from the base package, then there is obviously we have written all the statements at 9 to 6. We have enabled chats. By the way, what we have inside internally. And my team have told them very diligently and they are also very supporting staff। I think my team is one of the most hardworking team right now। और अगर कोई एक ईमेल आता है तो there is a SLA that 15 minutes you have to reply back। तो ऐसे हमने SLAs इंटरनल बना रखे हैं जो अभी हम मतलब कस्टमर्स को मे बी देयर इज समथिंग वी हैव डिस्कस सेपरेटली बट फॉर अस इंटरनली वी हैव मोर वी हैव आई थिंक stringent SLAs to meet within ourselves। That So, quality maintenance. Quality maintenance is the peak because see, we may not have the number one brand in the world, but what we can have is that we can give customer experience। Because customer experience देने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, वो तो अपने हाथ में है ना। वो हमारे हाथ में है। तो एक बार आपका कस्टमर ने आपको ट्रस्ट दिखाया, चाहे एक छोटा सर्विस लिया उसने, जैसे डार्क वेब मॉनिटरिंग का एक पैकेज लिया या फिर लेट्स से थ्रेड फीड ले लिया, अब पर वो फीड्स में कोई चैलेंज ना आए, ये हमारे हाथ में है। और अगर वो देखता है कि हाँ फीड्स में चैलेंज नहीं आ रहा है तो वाई नॉट गो फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो ऑफ द सेम कंपनी। देन वी कैन गिव देम होल प्रोडक्ट डैशबोर्ड द SaaS based product that we have। We can offer them brand protection or something else, right? So moving ahead, what is the plan for expansion? Abhi you have office in India and UK? UK we have an office। Okay, any plan? The UK is a virtual office but Okay. yes there's an entity we are working, we have some partners also। Customers also there? Customers right now few, Okay. but yes we are trying to expand। So UK expansion is first of all we are trying to expand in India, we're trying to grow in other cities। तो अभी वो आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 months वो एक प्लान है जो हम ऑलरेडी एक्टिव मोड में चल रही है चीज़ें। UK एंड देन वी आर ऑल्सो लुकिंग एट UAE। अभी तो मिडिल ईस्ट में हालत खराब चल रही है, बमबारी हो रही है भर भर के। उसका रुकने का वेट कर रहे हैं शायद ये रुकेगा तो लंबा चलेगा सर ये इतनी आसानी से कहाँ रुकता है। दिस इज वॉर इज बिजनेस, ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है। बट आई थिंक लोगों का बिजनेस चल रहा है तो बूमिंग है। यूक्रेन से लेके इजराइल लेबनान तक तो बिजनेस ही चल रहा है और क्या है। तो उनका बंद होगा तो शायद हमारा चालू बंद नहीं होगा उनका, थोड़ा कम होगा तो होगा, वो कहीं और हो जाएगा। हाँ बट ठीक है, इतना इफेक्ट नहीं है आई थिंक बट आई थिंक इफ यू लुक एट द UAE रीजन द सऊदी pretty safe। दे आर प्रीटी मच उनको पंगा नहीं चाहिए, उनको बिजनेस अब वो बिजनेसमैन हो गए हैं, उनको समझ में आ गया कि एट द एंड ऑफ द डे जेब में पैसा होगा तो सब सलाम करेंगे, तो वो अपने आसपास तो आने नहीं देंगे कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक लास्ट ईयर आई वेंट टू JISEC, वन ऑफ द बिग इवेंट इन दुबई। हमने वहाँ अपना एग्जिबिट किया था, तो वहाँ आई थिंक दुबई को मैं देख के आया लाइक बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई, फर्स्ट टाइम। तो मैं मतलब लाइक कि बॉस दे हैव रियली इन्वेस्टेड ह्यूमंगसली। मैंने सुना बारिश ने बहुत धूम मचाई लास्ट। हाँ, उसी के अगले दिन मैंने सुना इस बार JISEC में बारिश ने बहुत धूम मचाई। बट हमारे इंडिया आई थिंक इंडिया में तो ज़्यादा ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओके। वहाँ तो अनप्रेसिडेंटेड है ना, पानी वानी गाड़ियाँ वाड़ियाँ एयरपोर्ट, तो जो वो उतना वो पानी उतना था वो तो हमारे यहाँ ऐसे दिल्ली में भर जाता तो लाइक इज ओके, इसको उनका न्यूज़ बन गया बिकॉज पहली बार हो रहा है हमारे पास, तो क्या फर्क, मतलब तो वी आर यूज्ड टू इट। सो पर अच्छा इवेंट था। टाइम निकलता है काम के अलावा?
अभी तो काम ही काम है ज़्यादा, टाइम निकालते So how do you unwind? वीकेंड। How do you unwind yourself? अनवाइंड आई थिंक मुझे पहली बात है काम में बड़ा मज़ा आता है, आई एंजॉय माई वर्क। सो और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। घर वालों को भी तो संभालना है दादा। तो घर वालों को संभालने के लिए वीकेंड मिलते हैं। हाँ। तो वीकेंड में मोस्टली आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। डॉटर है मेरी, 2 डॉटर्स हैं। ओह वाह। तो एक डॉटर मेरी 6 साल की है, एक अभी 1 साल की है, एक 1.25 साल की है। तो अभी हम वीकेंड मिलता है तो उनके साथ कभी स्पेंड करते हैं अच्छा टाइम, जैसे भी कभी पार्क में, कभी आउटिंग्स, कभी समथिंग। बट यस, बट आई वुड लाइक ऑब्वियसली वांट टू स्पेंड मोर टाइम, बट वो एक चैलेंज है अभी। पंजाबियों को खाने का भी तो शौक होता है। शौक है, वो देखिए रहे। तो खाने में क्या है आदत, मतलब नॉर्मली? फ्रॉम फूडिंग परस्पेक्टिव मैं सीजनल हूँ, बड़ा सीजनल स्पेंड करता हूँ टाइम। मतलब अभी जैसे कुछ टाइम से मैं वेजिटेरियन हूँ। उससे पहले मैं नॉन वेज था, उससे पहले वेजिटेरियन हो गया था। मतलब ऐसे चलता रहता है। मूड क्या है? सीजनल थिंग। बाकी आई ईट एवरीथिंग, ऐसा कुछ रिफ्रेन नहीं करता। ठीक है, सॉरी। मतलब कुछ, क्योंकि मुझे लगता है वेजिटेरियन में सब बराबरी है। मतलब तो आई कुछ भी खिला दो। तो अभी आजकल नया फैशन आ गया वेगन होने का, लोगों वेगन होने का। आई थिंक ये पहला ये ना दूध नहीं पीना, पनीर नहीं बड़ा खाना। इंटरेस्टिंग वेगन के ऊपर बड़ी अच्छी सी स्टोरी। आई थिंक मैं लंदन में था, दैट टाइम आई वाज लाइक एक कंपनी पार्टी थी, तो आई वेंट देयर एंड द अदर गाय सेड आई एम वेगन। आई सेड ओके, वेरी गुड। तब मुझे वेगन का कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं था। मैं कहा ओके गुड। तो थोड़े टाइम बाद मैं देखा कि वो फिश खा रहा था। तो मैंने कहा यार तू यू आर वेजिटेरियन, यू आर वेगन और यू ईटिंग फिश, और लाइक व्हाट इज दैट? फिश आई डोंट ट्रीट एज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। सबने अपने कंसेप्ट बना लिया, अलग कंसेप्ट। एवरीबडी हैज देयर ओन कंसेप्ट। आई थॉट ओके मे बी, मतलब ठीक है, फिर हम भी ठीक ठाक कुछ ना कुछ। तो दैट्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज आई सेड अर्लियर आल्सो कि एक आई ओपनर था बिकॉज ऑफ मल्टी कल्चरल इम्पैक्ट दैट वी सी। आपको वहाँ पर मतलब चाइना, पाकिस्तान, यूएई, यूरोप, श्रीलंका, आप जो नेशंस के बोलोगे वहाँ के लोग आर देयर वर्किंग विद यू, राइट? सो देन यू हैव टू अपना मल्टी कजिन हो जाता है। मल्टी कल्चरल। तो वो हमारे, और मल्टी कुजीन भी वैसे मिल जाती है। मल्टी कुजीन भी हो जाता है। सब कुछ मिलता है खाने को। तो लाइक तो मतलब इजी टू ईट है, ज़्यादा नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मतलब एक चीज़ है, आई थिंक हम सबको, मतलब मुझे ऐसा लगता है बाउंड्री लेस एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कई जगहों पे ना, ऑब्वियसली बाउंड्रीज आर गुड, बट कई जगहों पे ना कभी कभी हमें बाउंड्री लेस सोचना चाहिए, थॉट प्रोसेस हमारे होने चाहिए जहाँ पर बॉर्डरलेस, जहाँ पर हम कभी एक दिन, कभी हफ्ते में। पर आप देखो, मुझे देखो, हम लोग तो बहुत पहले शुरू किया काम करना। हमने कभी सोचा ही नहीं था वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज़ भी होती है। हम लोग नेटवर्क अंदर से कस्टमर्स के डेटा सेंटर, अभी वो नेटवर्क भी क्लाउड में है, पब्लिक भी क्लाउड में है। 100 लोग कंपनी में, 100 लोग काम करते हैं, ऑफिस में 5 हैं, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम है, क्लाउड से कनेक्ट कर रहे हैं बस। Amazing. We never thought it would happen. I mean people like us never thought it would happen, but it is happening. Things are changing so fast and so rapid. Threat भी तो daily threat है। At least as we speak, blink of an eye और threat आ गया। I think एक मैं स्टडी देख रहा था, there are like more I think 10,000 threats per second ऐसा जनरेशन होता है। अब उसमें आप कई 0 डे आते हैं, कई नए टाइप के मालवेयर्स आ रहे हैं, कई डिफरेंट टाइप के अटैक वेक्टर्स आ रहे हैं। वो तो आप एंडलेस है, यू कैन अगर वट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर फ्रॉम, यू कैन नॉट गारंटी 100% ऑफ दैट थ्रेट कवरेज। कोई भी नहीं कर सकता। एंड द काइंड ऑफ सोशल मीडिया वी आर यूजिंग, आई थिंक यू नेवर नो फ्रॉम वेयर व्हाट इज कमिंग टू यू। अच्छा, जो ये कोविड टाइम था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 2021 में जब आपको मैंने 2021 में ही आई थिंक 20-21 का ड्यूरेशन तब कोविड आ गया था। करेक्ट, 20 में आया, मार्च में लॉकडाउन लगा 20। तो उस समय हम 2 साल ओल्ड कंपनी थे।
और हमें कोविड आ गया, सब घर पे बैठ गए, ऑफिसेज में जाना बंद हो गया, और हम सोच रहे थे कि करेंगे क्या करेंगे क्या। अभी स्टार्ट किया है अभी तो स्टार्ट किया है, और अभी ताले लगे हैं, तो मतलब, और ताला से हमारे ऑफिस में सब जगह लग गया है, और अच्छा क्लाइंट भी नहीं जा सकता, हम भी नहीं जा सकते, क्या करें। तो बट साइबर सिक्योरिटी के लिए दैट वाज अ गुड टाइम गुड टाइम आई थिंक। आई शुड नॉट से दिस बट दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज हमारा उस साल का ग्रोथ आई थिंक 70-75% इजीली आराम से हो गए वो उसका ग्रोथ का रीजन आई थिंक एक पहली बात है, वर्क फ्रॉम कर रहे थे, तो एक हमारे वो लिए तब हुआ ना, पहले तो नेटवर्क बाहर हुए, अब यूजर भी बाहर हो गए, यूजर ही बाहर हो गए सेट का चांस और बढ़ गया है। और बढ़ गया। और फिर हमारे पास ये था कि जो नाउ गिवन द कंस्ट्रेंट दैट गवर्नमेंट पुट दैट टाइम, तो उसके बाद हमें साइबर सिक्योरिटी को वर्क फ्रॉम होम से मैनेज करना था, तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग भी एस्पेक्ट था, प्लस एक हमारे लिए एक अपनी सर्विसेज को वो लेवल पे दिखाने का मौका मिल गया हमें। आई थिंक हमारे लिए तो भगवान अगर दोबारा कभी ऐसा हो, बट वो हमारे लिए ये फ़ायदा जरूर हुआ कि हम अपनी सर्विसेज को मैच्योर कर पाए, कि अगर जो हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी था बेसिकली, इट्स ऑल्सो BCP फॉर अस, करेक्ट। तो हमने कैसे अपना बिजनेस कंटिन्यूटी को, कैसे कम्युनिकेशन मीडियम सेट किए, हमारे पे कुछ अंदर प्रोसेसेस में कमी थी उनको दुरुस्त किया, टाइम मिल गया। टाइम मिल गया हमें, और हमारी ग्रोथ अच्छी हुई। आई थिंक एवरीबडी वाज लाइक एट द एंड ऑफ ईयर आई वाज लाइक या मतलब नॉट बैड, आई नेवर थॉट आई विल हैव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। हाँ, तो हायरिंग नहीं करी लेकिन लोगों को निकाला भी नहीं। hiring भी हुई? हायरिंग करी, निकाला नहीं। कोविड में हायरिंग करी तो बड़ी हायरिंग बात करी है। और निकाला नहीं, और सबको मैंने We did all our hiring in COVID. यू वर हायरिंग कोविड में हायरिंग हुई वेरी almost. नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक वो एक ना ट्रस्ट फैक्टर बना, एंड आई थिंक पहला आई थिंक मेरा कम्युनिकेशन ये था, वाइल बहुत सारी कंपनीज जो आप कहते हैं बिग जायंटिक कंपनीज वर लेइंग ऑफ पीपल, तो मैंने उस समय पहला कम्युनिकेशन बोला भाई आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहोगे, ये गारंटी मेरी है, बट आप मुझे वो चाहिए जो मैं कहूँगा वो गारंटी आप दो, आई एंश्योर यू विल इवन हैव बेटर ग्रोथ, It's give and take. इवन डे। एंड आई थिंक फॉर्चुनेटली यार कंपनी ग्रो करेगी तो लोग ग्रो करेंगे। आई मीन बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कब तक अपनी जेब से घर, आप अपना घर बेच के तो सैलरी नहीं दे सकते। पीपल हैव टू अर्न, मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। एंड आई थिंक साइबर SRC का जो बेसिक सिद्धांत या वैल्यू सिस्टम था, वो ये एक तरीके से ये भी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग हैं हमारे साथ, वो लोगों को हम ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ऑफ कोर्स। और उनको अप्रिशिएशन भी अच्छा खासा अप्रिशिएट, मतलब जो आप नॉर्मल एवरेज हाइक सोचते हो उससे अच्छी हाइक। That's how you retain people here, good people. देयर आर पीपल हु आर स्टार्टेड विद अस एज ए इंटर्न, मतलब मानोगे सर एज ए इंटर्न हमारे साथ आए थे, और आज हमारी कंपनी को आई थिंक 6.5 साल हुए हैं, और उनको खुद को 5-6 साल हो गए कंपनी में, टीम लीड कर रहे हैं। टीम लीड कर रहे हैं। और वो एक्सपोजर अगर वो शायद कहीं बाहर किसी और जगह पे होते, वो आज की डेट में भी उनको टीम लीड करने का मौका नहीं मिलता। आज Of course. 6 years इज Smaller organization का ये एडवांटेज है, ग्रोथ इज फास्टर। If company goes well, your career just goes like that. और बहुत उनको आई थिंक मेरे हिसाब से तो इफ इनफैक्ट आई फील अनफॉर्चुनेट दैट by when I started my the corporate journey, that time I didn't have during that time I didn't have any cyber SRC that time with me. अगर उस समय मेरे पास cyber SRC होती, but you worked in large organization, Yeah. not worked in a smaller organization. but that time there was no opportunity also that much. तो जब मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ क्या नाम, मतलब आप जो बिग 4 और मतलब कुछ ये बड़ी कंपनी, इनका ही नाम था, बाकी कोई आप नहीं, ठीक ऑर्गेनाइजेशन थी, बट इतना हाँ आज जैसे आज का इकोसिस्टम है वैसा नहीं। हाँ इतना नहीं ऑब्वियसली। फिर 10 साल में 12 साल में चेंज हुआ इकोसिस्टम सारा। तो आई 2011-12 से ही इकोसिस्टम थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है। उसके यू नो जो 11-12 से चीज़ें शुरू हुई है, उसकी विजिबिलिटी 16-17 से स्टार्ट हुई है, 18 से इनफैक्ट। इनफैक्ट GRC के पहले कुछ हायर्स में हम एक थे, जैसे HCL ने GRC डिवीजन स्टार्ट किया था, उसमें से कुछ हायर्स में से, करेक्ट। तो मतलब उनका अब तो खैर देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल पीपल नाउ वर्किंग फॉर देम इन द सेम डोमेन, बट नाउ आई थिंक उनका नाम भी शायद GRC का कुछ चेंज कर दिया उन लोगों ने, बट GRC इज अ बिग मार्केट है, बिग मार्केट एंड वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इट्स अ बिग मार्केट, expanded, humongous. I think मतलब we are lucky we are in India and we are lucky कि we are into cyber security. तो
अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास इफ यू कैन ग्रेट है, ग्रेट इनसाइट्स, मज़ा आया बात करके एंड थैंक यू थैंक यू For फॉर coming. इनवाइटिंग मी आई थिंक प्लेजर इज आर्स. आपके साथ तो हमेशा मज़ा आता है बात करके एंड यू बीन सपोर्टिंग अस फॉर सो मेनी इयर्स वंडरफुल टू हैव यू Correct. Keep supporting. That's what I always keep telling. If we don't promote Make in India, who else will? यस हम सबको आई थिंक साथ में आना पड़ेगा आई थिंक Definitely. इट्स अ बिग ड्रीम सबका है और अगर मुझे तो ऐसा लगता है अगर मेक इन इंडिया और इंडियन कंपनी से आप काम कर रहे हो और अभी आई थिंक मैंने रिसेंट आर्टिकल भी लिंक्डइन में पोस्ट किया है आप डायरेक्टली जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो डायरेक्टली Definitely. पार्शियल कंट्रीब्यूशन नहीं Full डायरेक्ट फुल 100% Vocal for local बहुत Vocal for ज़रूरी है. local. तो आई थिंक ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आई एम नॉट अ पॉलिटिकल none of us are. बट ये बड़ा एक अच्छा मुहिम है आई थिंक हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट को आई थिंक होपफुली दे एग्री विद अस Yeah, correct. ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक्स. थैंक्स फॉर हैविंग मी थैंक यू